दिल्ली के लोगों का आम दिन है जो किसी बाहर वाले को अफरा तफरी से कम नहीं लगेगा। ऐसा ही आम दिन है 24 वर्षीय शिवम के लिए। मासूम सा दिखने वाले शिवम की आवाजें उस अफरा तफरी को चीरते हुए अलग ही सुनाई दे रही थी। जैसे एक कशिश थी उसकी आवाज में। एक फूड ट्रक जिस पर लिखा है मृणाल के छोले कुलचे, उसके सामने खड़ा शिवम आवाजें लगा रहा है और लोगों को बुला रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस आए और मृणाल के छोले कुलचे न खाए तो जी क्या दिल्ली आए और क्यों ही दिल्ली आए। उसकी आवाज लोगों का ध्यान खींच तो रही है। कुछ उसके ट्रक तक आकर रेट्स पढ़कर लौट रहे हैं तो कुछ सिर्फ एक प्लेट लेकर उसमें से पूरे परिवार का स्वाद निपटा रहे हैं। खैर, मायूस सा शिवम आवाजें लगाते हुए कब दोपहर से शाम कर बैठा उसे पता ही नहीं चला। एक और दिन निकल गया और आज भी गल्ले में कुछ कम ही कमाई चमक रही है। पैसों को गिनकर अपनी जेब में डालते हुए उसने अपने साथ काम करने वाले अमन पाजी को ट्रक बंद कर आगे बढ़ाने को कहा। आज घर में शादी है तो थोड़ा जल्दी जाना है। पाजी ने हाँ में सर हिलाया और जब तक वो बाकी सामान पैक करने में जुट गए, शिवम फोल्डिंग कुर्सियां उठाने लगा। अपनी धुन में मगन वो कुर्सियां बटोर ही रहा है कि उसे कुछ आभास हुआ। थोड़ा सकपकाकर डरते हुए जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा तो दूर खड़े दो आदमी उसे दिखाई दिए जो उसे ही घूरे जा रहे हैं। सूट बूट से लेस वो दोनों एकटक उसे ही देखे जा रहे हैं। शिवम ने नजर घुमाकर इधर उधर देखा और वापस उन दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ था कि उसे समझ आ गया है आखिर मामला है क्या। पहले तो वो थोड़ा हड़बड़ाया और फिर जल्दी जल्दी में कुर्सियां ट्रक के अंदर पटक कर चाबी पाजी की तरफ फेंक कर फुर्ती में वहां से निकल गया। पहले तो तेजी से चलने लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसने नजर घुमाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी सांसें बढ़ गई और अब उसकी रफ्तार में और तेजी आने लगी। चलते हुए एक गली में मुड़ा, फिर दूसरी और तीसरी। चलते हुए उसने वापस पलट कर देखा इस उम्मीद में कि शायद वो जा चुके होंगे, लेकिन एक पत्थर उसके पैर में ऐसा फंसा कि वो डगमगा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। बेतहाशा हालत में उसने उठने के लिए अपना हाथ जमीन पर कसा और जैसे ही उठकर खड़ा हुआ कि सामने से तेज रोशनी ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। रोशनी से चुंधियाई हुई आंखों को बचाते हुए हाथ को हटाकर उसने सामने नजर मारी तो एक बड़ी सी बेंटली कार को खड़ा पाया और उसके पांव मानो जम से गए। उसके कानों के पास से बहती हुई सनसनाती हवा ने जैसे उसके रोम रोम को चौकन्ना कर दिया। जिन अतीत के पन्नों को फाड़ कर वो कब का जलाकर राख कर चुका था, वो आज फिर उसके सामने खुलकर उड़ रहे हैं। और फिर उस कार का दरवाजा खुला जिसमें से एक आदमी निकलकर उसकी तरफ चलकर आया। जिस किस्से को पिछले 15 साल से वो रोज थोड़ा थोड़ा करके भुला रहा था, वो आज उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा